आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनते ही आपके दिल भर आएंगे। ये कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उस कड़वे सच की तस्वीर है जिसे हमारा समाज अक्सर पर्दे के पीछे छुपा देता है। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, पर वही रौनक जब समाज की रस्मों के अंधेरे में खो जाती है तो कलेजा फट जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसके पास चुनने के लिए दो रास्ते थे। एक तरफ उसका उजड़ा हुआ सिंदूर और समाज के तीखे ताने, और दूसरी तरफ उसकी कोख से जन्मा उसका वो मासूम हिस्सा जो उसकी दुनिया था। क्या होता है जब एक माँ को अपने वजूद और अपनी ममता में से किसी एक को चुनना पड़ता है? आइए देखते हैं मीरा की ये दास्तां। मीरा के अतीत और संघर्ष की कहानी। एक समय था जब मनिहारी के एक छोटे से घर में खुशियां चहकती थीं। वो नन्ही मीरा थी, अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी। उसे कभी धूप नहीं लगने दी गई, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए गए। वो बड़ी हुई तो बड़े चाव से उसका ब्याह एक अच्छे घर में कर दिया गया। लगा कि जिंदगी संवर गई है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद एक हादसे ने मीरा की दुनिया उजाड़ दी। उसके पति की मृत्यु हो गई और अचानक वो खिलखिलाती मीरा अभागन कहलाने लगी। गोद में 1 साल का बच्चा और सिर पर वैधव्य का बोझ लेकर वो अपनी माँ के पास लौट आई। समाज की आंखें चुभने लगीं। पड़ोसियों की फुसफुसाहट और रिश्तेदारों के ताने मीरा के कान फाड़ने लगे। हर कोई कहने लगा, जवान बेटी है, अकेले कैसे कटेगी जिंदगी? माँ के सिर पर कब तक बोझ बनी रहेगी? तानों के इसी शोर ने एक दिन मीरा की माँ को भी मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। रिश्ता मिला भी, पर एक पत्थर जैसी शर्त के साथ। लड़के वालों ने कहा, हमें बहू तो मंजूर है, पर दूसरे का बच्चा हमारे आंगन में नहीं खेलेगा। मीरा की माँ ने अपनी बेटी के भविष्य की खातिर उस मासूम बच्चे को नानी के पास छोड़ने का कड़वा फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू हुई मीरा की वो विदाई, जो शादी नहीं, एक माँ की ममता का अंतिम संस्कार था। पात्र मीरा, जो दुल्हन के लिबास में तैयार है पर मन से टूटी हुई है। नानी, मीरा की माँ, जो अपनी बेटी को विदा भी करना चाहती है और अपने नाती का दुख भी देख रही है। शीर्षक, दहलीज का बंटवारा। स्थान, घर का एक कोना जहां मीरा लाल जोड़े में सजी बैठी है और नानी उसके पास खड़ी है। बाहर ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज आ रही है। मीरा अपनी चूड़ियों को देखते हुए सुबकती है। माँ, ये लाल रंग मुझे काटने को दौड़ रहा है। लोग कह रहे हैं मेरा घर बस रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी रूह का कत्ल हो रहा है? नानी मीरा के कंधे पर हाथ रखकर, चुप हो जा बिटिया। कलेजा कड़ाकर। औरत का नसीब ही ऐसा है, उसे हर कदम पर कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ता है। मीरा तड़पकर, पर माँ, कोई अपने ही शरीर का टुकड़ा पीछे कैसे छोड़ सकता है? छोटू अभी सो रहा है, उसे पता भी नहीं कि जब वो जागेगा तो उसकी दुनिया बदल चुकी होगी। वो किसे पुकारेगा? वो किसके आंचल में अपना चेहरा छुपाएगा? नानी आंसू पोंछते हुए, वो मेरे पास रहेगा मीरा। मैंने पाला है तुझे, मैं उसे भी पाल लूंगी। वो नया घर, वो नए लोग, वो तेरे इस अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तू उसे साथ ले गई तो शायद वो तुझे कभी अपना नहीं पाएंगे। मीरा गुस्से और दुख के साथ, कैसा समाज है ये माँ? मुझे अपनाने के लिए मेरे बच्चे को ठुकराना जरूरी है क्या? क्या एक विधवा का दोबारा सुहागन बनना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा एक मासूम बच्चे को मिले? नानी, ये अपराध नहीं, मजबूरी है। तू जवान है, पूरी उम्र अकेले कैसे काटेगी? आज वो छोटा है, कल बड़ा होगा तो अपनी राह चुन लेगा। तब तू कहाँ जाएगी? मीरा खिड़की की तरफ देखते हुए, माँ, जरा देखो तो उसे, सोते हुए कितना मासूम लग रहा है। कल जब वो पूछेगा कि माँ कहाँ गई, तो आप क्या कहेंगी? क्या ये कहेंगी कि उसकी माँ ने एक नए संसार के लिए उसे त्याग दिया? माँ, मैं अपनी नज़रों में गिर रही हूँ। नानी गला रुंध जाता है। मैं कहूँगी कि उसकी माँ उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए खुद को कुर्बान कर गई। देख, बारात द्वार पर आ गई है। अब उठ, अपने आंसू पोंछ और इस घर की दहलीज पार कर। मीरा खड़ी होती है, पैर लड़खड़ाते हैं। माँ, आखिरी बार उसे सीने से लगा लेने दो, बस एक बार। शायद उसकी खुशबू के सहारे मैं उस नए घर में सांस ले पाऊं। तभी छोटू की नींद खुल जाती है और वह दौड़कर आता है। छोटू, माँ, आप इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? आप कहीं जा रही हो क्या? मुझे भी साथ ले चलो ना। मीरा बच्चे को बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, मुझे माफ कर देना, तेरी माँ बहुत कमजोर निकली। नानी मीरा को अलग करते हुए, बस कर मीरा, उसे और मत रुला। जाने दे इसे छोटू, तेरी माँ तेरे लिए खुशियां लेने जा रही है। मीरा पीछे मुड़कर देखते हुए सिसकते हुए, माँ, इसे संभाल लेना। अगर इसे रात को डर लगे तो मेरा पुराना दुपट्टा इसके पास रख देना, इसे लगेगा कि मैं वहीं हूँ।
नानी, रुंधे गले से तू जा मीरा, पीछे मत देख, जा। मीरा भारी कदमों से बाहर की ओर बढ़ती है और पीछे छोटू मामा चिल्लाता रह जाता है। नानी बच्चे को भींच लेती है और दोनों की आंखों से ममता के आंसू बह निकलते हैं। इस कहानी का अंत मीरा की विदाई पर नहीं हुआ, बल्कि उस सवाल पर हुआ है जो आज भी उस बंद कमरे में गूंजता है, जहां एक माँ अपने बच्चे की तस्वीर छुपाकर रोती है। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी समाज की ऐसे ही सच्ची कहानी पर स्टोरी लाता रहूंगा।